प्रश्न कुछ पूछूंगा जो कि कुंभ के लिए बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कुंभ की महत्ता और माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है? देखिए, शास्त्रोचित अगर हम देखें तो आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा पर सही मायने में कुंभ की समाप्ति कही जाती है। यहाँ हमारे अखाड़ों में और सन्यासियों में सभी में ये परंपरा है कि कड़ी पकौड़ा बेसन का और रहा पकड़ो टेशन का। माघ पूर्णिमा की समाप्ति से कुंभ को समाप्त माना जाता है। यूँ तो हमारे यहाँ पर 3 शाही स्नान कहे गए, तीनों समाप्त हो गए। आखिरी शाही स्नान 3 तारीख का था, लेकिन आखिरी स्नान के साथ में सभी सन्यासी यही हैं, लेकिन सभी नागा अखाड़े यहाँ से प्रस्थान कर गए काशी के लिए। तो कुंभ उसी के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी और कल्पवासी 2 यहाँ रहते हैं। 10 लाख यहाँ पर सही मायने में कल्पवासी है। और संस्थाओं की बात करें तो इतने ही, यानी कि 10 लाख के आसपास है संस्थाएं जो यहाँ भोजन का प्रबंध करती हैं, जो आज के दिन पूरी तरह से समाप्ति की घोषणा कर देती हैं। और सही मायने में कुंभ जो समाप्त होता है वो 3 तारीख को शाही स्नान के साथ होता है, लेकिन सन्यासी और कल्पवासियों का माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद में सही मायने में कुंभ की समाप्ति हो जाती है। और कुंभ के महत्व की अगर हम बात करें तो शास्त्रोचित कुंभ के महत्व ग्रहों की गणनों के आधार पर कहे गए हैं और महत्वपूर्ण योग बनते हैं तभी 12 साल में एक जगह पर कुंभ लगता है। वैसे 3 साल बाद कुंभ होता है, लेकिन 4 बार लगने की वजह से, यानी कि अगर हरिद्वार, इसके बाद इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह हैं जहां पर कुंभ लगता है। और चारों जगह पर अगर देखें तो अपने अपने स्थान पर 12 साल के बाद नक्षत्रों की गणना के आधार पर होता है। और कुंभ का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि देवताओं को तो जल मिल गया, देवताओं को तो अमृत मिल गया, अमृत का पान हुआ, जिसके लिए दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ, लेकिन उसकी कुछ बूंदे जब बृहस्पति देव और सूर्य इत्यादि के समावेश के कारण कुछ बूंदे संगम पर, हरिद्वार पर, उज्जैन और नासिक पर गिरी, तो भगवान नारायण ने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कुंभ पर स्नान करेगा उसको भी निश्चित है जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष का तात्पर्य यहाँ पर रोगों से रहित जीवन और जीवन में सुखों का मिलना और सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का निवारण है, यही मोक्ष है। अच्छा स्वामी जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। जो कल्पवास होता है, कल्पवास का क्या महत्व है? जो कल्पवासी आते हैं, 10 लाख कल्पवासी हमने सुना यहाँ पे आए हुए हैं, तो कल्पवास का क्या महत्व है? कल्पवास का भी महत्व वही है जो संगम नहाने का है। 1 महीने कल्प यानी कि थोड़े समय के लिए यहाँ प्रयागराज में निवास करना, ये है कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति है आव सब कोई। यहाँ जो है जब मकर राशि में सूर्य आते हैं उस समय जो है सारी सृष्टि के जितने ऋषि और मुनि हैं वो तरह तरह के भेष बना के इस जो है धरा पर रहने के लिए आते हैं थोड़े समय के लिए। वृष राशि का सूर्य होते ही ये सब जो है अपने यहाँ से प्रस्थान कर जाए, यानी बसंत पंचमी, मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक सभी देवी देवता इस प्रयाग की धरती पर निवास करते हैं। प्रयागराज को इसीलिए जो है तीर्थों का राजा भी कहा गया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने सवाल किया है कि कल्पवास, देखिए कल्प यानी कि अति सूक्ष्म आधार पर अगर हम देखें तो अपने जीवन का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण समय ईश्वर में विलय के लिए लगाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे आत्मा का लक्ष्य है कि ईश्वर में विलय होना। अल्प अर्थात थोड़े समय के लिए, पूरे वर्ष में हमें यही समय मिलता है कि हम सारा जीवन पूरे वर्ष जो है काले काम, उल्टे काम, सीधे काम, ऐसे काम, वैसे काम करते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो क्या सोचते हैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर, यहाँ पर आकर वर्ष का 1 महीना ईश्वरीय ध्यान में, गंगा माँ के सानिध्य में और तीर्थ राज प्रयाग के सानिध्य में, यानी कि त्रिवेणी के माध्यम में अपने कुंभ में स्नान करके, जो वार्षिक होता है वो भी कुंभ ही है, कुंभ के माध्यम से अपने जीवन को तारने के लिए, ईश्वर में विलय के लिए 1 माह के लिए कल्पवास करते हैं और अपने जीवन के जितने भी अशुद्धिकरण है उनका शुद्धिकरण करते हैं। जिस प्रकार से आप चाय बनाते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, चीनी घुल जाती है, दूध घुल जाता है, लेकिन चाय की पत्ती ऊपर रहती है।
उसे छानने के लिए छन्ने की जरूरत है। इसी तरह से कल्पवास है, आपके जीवन के जितने भी त्रुटियां हैं वो छानने का काम ये कल्पवास करता है। तो यहाँ पर विद्वान लोग और भारद्वाज ऋषि, यहाँ तक कि बाबा तुलसी ने भी अपने मानस का पहला पठन कल्पवास में किया था और भारद्वाज ऋषि को पहली बार रामचरितमानस सुनाई थी। और रामचरितमानस के बारे में बखान करने की क्षमता हमें तो नहीं है, लेकिन बाबा तुलसी ने जो रामचरितमानस की रचना की, जब तक वो कल्पवास के लिए यहाँ नहीं आए, जब तक प्रयागराज में नहीं आए, उनकी कथा भी पूर्ण नहीं हुई। ऐसा है ना? ऐसे। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और बताइए, जैसे कि संसार के हर कोने से यहाँ पर लोग त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं, संगम का महत्व है, इस महत्व को आप किस तरह से देखते हैं? पहले स्वामी जी बताएंगे, हरिदास जी बताएंगे, थोड़ा फिर मैं बताऊंगा। हरिदास जी बताइए आप अपना। यहाँ जो है हर तरह के दुख, शोक, इसके निवारण के लिए जो समय बिताते हैं त्रिवेणी में, 3 बेड़ी यानी 3 बंधनों से हम मुक्त, जीव मुक्त हो जाता है। जो सारी दुनिया से आ रहे, यहाँ गंगा है, सरस्वती है और दृश्य सरस्वती है। इनका यही है कि जो इसमें दर्शन कर ले, मज्जन कर ले और जल को पी ले, तीनों से जो है हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक ये जो ताप है वो नष्ट होते हैं। ये इसका यही महत्व है। दुनिया भर के जो लोग आते हैं, आप देख रहे हो दुनिया भर के भीड़, यहाँ संगम में कहीं पाँव धरने की जगह नहीं, प्रशासन है ये पागल हुए फिर रहे हैं, जहाँ जाओ वहीं रास्ता बंद कर दें, वहीं बंद कर दें। पब्लिक जो है चकरम चकरा फिर रही और फिर भी आ रहे, खाने को कहीं नहीं है, लौटने को नहीं है और फिर भी जो है यहाँ आ रहे। तो इसमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति है जो खींच के सारी दुनिया से यहाँ ले आती है। हम ही का सभी ये सोचते हैं कि हमारे जो थोड़े बहुत पाप हैं वो जो है वो नष्ट हो। देखिए, जीवन में ये निश्चित है कि सभी लोग, हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से पापों में लिप्त रहते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं पूर्ण पाप हूँ, पवित्र हूँ। गलतियाँ किससे नहीं होती, और इंसान तो गलतियों का पुतला है। लेकिन अपनी गलतियों को मान लेना उस मान्यता है, और उन्हें दूर कर देने वाला सही मायने में देवता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये इतना पवित्र क्षेत्र है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का जल, यहाँ की सब कुछ पवित्र है। जब हम इस धरती पर पैर रखते हैं तो इसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ, इसकी जितनी भी ताकत है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और कल्पवास करने वाले व्यक्ति सही मायने में देव ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, और जितने भी ऋण है ये मुक्त करने के लिए धरती अपने आप में सक्षम है। तो इसलिए प्रयागराज को इतना कम नहीं आंकना चाहिए, तीर्थों में राजा इसलिए से कहा गया। तो स्वामी जी, आपने हमें और इस विश्व को इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं दिनेश कुमार राणा, NCB न्यूज़, दिल्ली।